नमस्कार, मैं पांडव सर आपका अपना YouTube चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत भाग 5 में आ गए हैं। आज भाग 5 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 में सवाल नंबर 7 तक करवा चुके थे। आज से सवाल नंबर 8 से होगा। देखिए, आप लोग के पास बुक होनी चाहिए। मैं 8 नंबर के प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। फिर इसको भी हम पूरा डिटेल से इस सवाल को भी बताएंगे। कहता है y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिए, 8 नंबर का प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो है इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया। बिंदु पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। माने y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। यानी कोई दो बिंदुएं हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी हमें दे रखा है, कितना, 10 मात्रक। मात्रक मीन्स कुछ भी, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। जब कुछ नहीं दिया रहता तो अपना मरीज उसमें क्या लगा दिया करो, मात्रक लगा दियो। मात्रक मतलब मापने वाला होता है, ठीक है। हर चीज़ की अपनी अपनी एक मात्रक होती है, तो दूरी की भी मात्रक होती है जी। अब निर्भर करता है, नहीं कुछ दिया तो मात्रक सीधा लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पर दो बिंदु हमारे पास दिए हुए। सब आदमी देखिए बोर्ड पे इस चीज़ को समझिए चित्र से। मान लो एक बिंदु यहाँ पर क्या है, ए है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु कहीं पर क्या है, बी है। देखते जाइए। और ए बिंदु का जो मान है, एगो क्या मान लीजिए, ए नहीं पी माना था जी, पी है। एगो का नाम क्या है, ए का नाम क्यू है। और पी का जो निर्देशांक है वो देखिए ना आप लोग, 2 माइनस क्या है, 3। अब पी का जो निर्देशांक है, ए क्यू का जो निर्देशांक है वो क्या है, 10, y। और ये दोनों के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी कितना है, 10 है। माने बिंदु P से लेकर बिंदु Q तक के बीच की दूरी कितना है, 10 है। बिंदु P भी हमें मालूम है, बिंदु Q भी मालूम है। तो अब दूरी भी दिया है, तो अब इस बिंदु की मदद से हमें y का मान ज्ञात करना है। पहले बात समझ में आई। कहता y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना की बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। यानी बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। और दोनों बिंदु भी हमें दिख रहा है। यही दोनों बिंदु से हमें जहाँ पे एक y छिपा हुआ y, यही y का असल मान क्या है वो निकालना है। बात समझ में सबको आ गई। तो लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, चूंकि है, ध्यान से रहिएगा, चूंकि ए बी बराबर हमें दिया है कितना, 10 दिया है जी। ए बी हम बार बार ए बी लिखे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू होगा। पी क्यू बराबर पहले से दे रखा है कितना, 10 मात्रक नहीं दिया था किताब से ही। अरे भाई ये चीज दिया हुआ, बात नहीं करो। पी क्यू बराबर किताब से हमें दे रखा है। पी क्यू मतलब क्या, पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मात्रक नहीं है। अर्थात पी क्यू बराबर 10 मैंने लिख दिया जो दिया था चूंकि करके। अब वास्तव में पी क्यू बराबर क्या लिखेगा, पी क्यू तो दूरी सूत्र हो गया, पी और क्यू के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो वास्तव में पी क्यू अर्थात दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, आपको तो पता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका सूत्र पूरा यहाँ तक लिखे। अब बराबर इधर कितना है, 10। कोई दिक्कत है बोलिए। अब इसको सॉल्व करना ध्यान पूर्वक। अब देखिए ऐसे कीजिए। अब x2 आपको तो पता है, p वाला हो गया आपका x1 y1, ये भाई आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। क्योंकि पहला बिंदु में x1 y1 होता है, दूसरा बिंदु में क्या होता है, x2 y2 होता है। तो यहाँ देखिए x2 का स्थान पे क्या है, 10 माइनस देंगे सूत्र का, x1 है तो x1 के हिसाब जगह पे क्या देंगे, 2 देंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 की जगह इस बार कौन ले रहा है, y ही है, घटा y1 का स्थान पर -3 है, लेकिन -3 यहाँ का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखते जाइए, बराबर 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया कितना बचा, 8, तो क्या हो जाएगा, 64। अरे 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस यहाँ अब y प्लस 3, यानी a
प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप ले लिए हैं। अब इसको आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये ए का जगह ले रहा है, ये बी का जगह ले रहा है। सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र में होता है ए स्क्वायर और यहाँ है वाई, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर करेंगे। सूत्र में वहाँ था प्लस 2ab, यहाँ 2 लिखेंगे इंटू ए का जगह कौन ले रहा है वाई, बी का जगह कौन ले रहा है 3, लास्ट में होता है बी स्क्वायर, तो बी का स्थान पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे। अब बराबर कितना है 10 है। देखते जाइए आराम से इसको सॉल्व कीजिए। रूट अंडर, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 64 तो है ही, 64 प्लस वाई स्क्वायर भी है, अब प्लस द्वितीय 6 गुना वाई क्या जगह 6y प्लस 9 इज इक्वल टू कितना दिया है 10। इस चीज को हम अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो इस लाइन को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। आइए यहाँ पे समझिए, रूट अंडर, इसमें एक एक जाति जोड़ देंगे जो जाति मिलता है जी। तो 64 और 9 का जोड़ कितना हो जाएगा, 64 और 9 का जोड़ कितना हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर 10 का तस रहेगा प्लस क्या 6y है 6y इज इक्वल टू उधर कितना दिया है 10 दिया है, यही दिया है जी। अब लिखेंगे रूट को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करें। आप दोनों तरफ कोई भी समान चीज कर सकते थे, दोनों तरफ में वर्ग कर रहे हैं, इससे रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर जाएगा रूट अंडर, पहले से कितना दिया है 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू इधर 10 है। इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, तो ई स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है कट जाता है, याद रखिएगा स्क्वायर रूट हमेशा कट जाता है। तो यहाँ पर आपके पास सब क्या बच गया 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, पता है कि नहीं जी। अब देखो यहाँ पर जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y 100 इधर आएगा क्या आ जाएगा माइनस 100 इज इक्वल टू उधर नहीं कुछ तो, और 100 इधर आ गया तो उधर नहीं कुछ तो जीरो बचा होगा। आइए यहाँ फिर एक जाति मिल गया, तब क्या करें घटाएंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए वाई स्क्वायर 10 का 10 लिखिए प्लस 6y भी लिखिए। अब ई और ई एक जाति का, तो 100 में से 73 घटा दीजिए कितना आता है जी, और माइनस में आएगा वो, क्या कि ये बड़ा है ये छोटा है, और बड़ा में क्या मैस लगा हो तो मैस हो गया 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप द्विघाती सूत्र के मदद से सॉल्व कर लीजिए, या तो गुणनखंड द्वारा बनाइए या तो गुणनखंड द्वारा बन जाते फटाक से। ठीक है, इसको आप डिलीट करते हैं, देखते रहिए, इसको समझिए बढ़िया से। आप तो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण को सोल्व करने की जानवे करते हैं, तो क्या करेंगे इसको वाई स्क्वायर 10 का 10 लिखिए, बीच वाले को दो भागों में इस प्रकार से बांटने के जोड़ने घटाने पर फिर यही हो जाना चाहिए, और गुना करने पर कितना होना चाहिए वाई गुना वाई स्क्वायर गुना 27 वाई स्क्वायर आया होगा, तो पता चला कि इसको हम लिख सकते हैं प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 है। देखो माइनस 9y में 3y घट जाएगा तो 6y भी हो जाएगा, और 9 तिया 27 y गुना वाई स्क्वायर गुना 27 वाई स्क्वायर ना 3 बड़ा गुणनफल, बस हो गया। अब दो का क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, दो का जोड़ा बना के, इसमें से क्या कॉमन आएगा वाई का कॉमन, और दोनों में वाई से ना भाग लग सकता है। ये सब बात आप लोगों के लिए बेसिक हो गए हैं, इसे पता होना चाहिए, कई बार बता चुके भी हैं। वाई से भाग देंगे वाई स्क्वायर में, वाई कर एक वाई कर एक वाई बचेगा, फिर वाई से भाग देंगे 9y में, तो वाई से वाई कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 9 माइनस जो चीज़ कॉमन तो उसी दोनों पर क्या करते हैं भाग भी देते हैं। फिर यहाँ पर दोनों में क्या कौन आ सकते हैं, दोनों में 3 आ सकता है कॉमन, 3 आ सकता है कॉमन, तो 3 से भाग देंगे 3 कट जाएगा, खाली वाई बचेगा। लेकिन जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला भी क्या हो जाता है ये दो माइनस होता प्लस हो गया अपने आप, ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 से भाग देंगे 27 में क्या बराबर लगेगा 9 बार में। ऐसे ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, बराबर भी आ गया जी, बराबर आ गया, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए
अब आपके पास ये दोनों सेम टू सेम है तो दोनों में इसको एक एक लिख दो, y+9 लिख दिए। अब यहाँ पे ये और ये बच गया बाहर में, y-3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखते रहिए। अब देखो यहाँ पे यदि कर करके y का मान निकाल लीजिए। यदि y+9 इक्वल टू 0 तो y बराबर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा यदि y-3 इक्वल टू 0 तो y बराबर क्या जाएगा 3 हो जाएगा जी। इसलिए y का 2 मान निकला, एक निकला -9, एक निकला 3। ये तो हो गया, लेकिन y का मान कत ज्ञात करने के लिए हट गया जी। y का तो मान ज्ञात करना था जी। आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब सवाल नंबर 9 की बात करें, ध्यान दीजिएगा आप लोग और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तब तक इसको हाँ y का सिर्फ मान ज्ञात करना था, जो काम मेरा हो गया। ठीक है, अब आइए 9 नंबर का प्रश्न पढ़ते, ध्यान सुनिए क्या कहता है। 9 नंबर में कहता है यदि Q01 बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं क्या क्या कह दिया जी। एक बिंदु है Q जिसका नाम है 0,1, बिंदु इतना P और R से क्या है समदूरस्थ है। बीच में कोई बिंदु है जो बिंदु P और Q से क्या है समदूरस्थ है। अब आइए इस चीज को हम जो पढ़ देते इसको समझाते बोर्ड पे, तभी होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, सवाल नंबर 9 पे आ जाते हैं। देखते रहिए। ये हो गया। अब आपका सवाल नंबर 9 होगा। सवाल नंबर 9 होगा। देखिए इसमें कहता है यदि कोई बिंदु Q बिंदुओं P और R से क्या है समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस चीज को हम चित्र द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। कोई बिंदु क्या है Q है, कोई बिंदु Q है, उसका निर्देशांक क्या है 0,1 यही ना है। और इस ध्यान सुनिए कोई बिंदु Q है जिसका निर्देशांक 0,1 है। ये जो है बिंदु इसका नाम Q है, P का नाम क्या है 5-3, R का नाम क्या है x,6 है। ध्यान दीजिए। अब समझिए यहाँ पर कहता है बिंदु Q 0,1 बिंदु P इतना और R इतना से क्या है समदूरस्थ है। यानी इधर से PQ और इधर से RQ की दूरी क्या होना चाहिए ताकि बिंदु Q है Q वो बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ यानी समान दूरी पर क्या ये स्थित है। तो कहता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो छिपा हुआ है ना x जी, ये x का छिपा हुआ मान हमें ज्ञात, लेकिन कंडीशन दे दिया कि बिंदु Q है Q वो बिंदु इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है। PQ की दूरी और RQ की दूरी क्या होगी बराबर होगी, समान होगी। अब बात समझ में आ गया ना, सवाल अब समझ में आया। पहले नंबर में तो सवाल समझना पड़ेगा ना। फिर से एक बार सुनो, कहता है बिंदु Q इतना और इतना बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप फटाक से क्या करो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु Q 0,1 बिंदु P 5-3 तथा R x,6 से क्या है समदूरस्थ। सब तो लिखे सकते हैं आप लोग। समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। सुनो माना क्या बिंदु Q है Q बीच वाला, ऐसे किताब में चित्र नहीं है।
बिंदु क्यू बिंदुआं इतना तथा इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो इसलिए जब समदूरस्थ है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इधर से पी क्यू, क्या जी, इधर से पी क्यू और उधर से आर क्यू क्या होगा, आर क्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसका भी सूत्र होगा, इसका भी सूत्र होगा, क्योंकि दोनों तो दूरियां है जी, पी से क्यू की दूरी, आर से क्यू के बीच की दूरी, दोनों दूरी सूत्र से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका सूत्र आप क्या लिखोगे, सूत्र वही लिखोगे। तो पी क्यू बराबर सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं, पी क्यू निकालेंगे तो हो गया आपका x1 बराबर ये, x2 y2 ये। तो क्या लिखिएगा इसके जगह पे, पी क्यू का स्थान पे, बातें नहीं, आप पी क्यू का स्थान पे क्या लिखिएगा, पी क्यू का स्थान पर इसमें से ही घटाइएगा ना, 0 में से क्या घटाना है, 0 में से 5 घटाइए, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस लिखिए, फिर लिखिएगा 1 में से 3 घटाइएगा जी, 1 में से 3 घटाइएगा तो यहाँ पहले से माइनस में 3 यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आइए। अब यहाँ पर क्या है, आर क्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि आपका हो गया आपका x1 y1, हो गया आपका x2 y2। तो 0 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, 0 में से x न घटाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस सूत्र होता है y2 माइनस y1, y2 का स्थान पे आप कौन है, यहाँ 1 है, घटा, y1 का स्थान पे क्या है, 6 है, इसका भी कीजिए स्क्वायर। देखिए अब देखते जाइए, रूट अंडर 0 में से 5 जाएगा तो -5 बचेगा जी, -5 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 मिलकर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर x में से 0 में से -x घटेगा तो -x ही आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर, 1 में से 5 सॉरी 1 में से -6 घटेगा क्या आ जाएगा, -5 होगा, इसका भी स्क्वायर। देखते जाइए, है रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू रूट अंडर -x का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, +x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 25 तो होगा। अब देखिए इसी चीज को हमें क्या करना है अब, हाँ एक चीज और बता दूं, दोनों तरफ अगर रूट रहता है ना तो रूट क्या होता है, कट जाता है। आपके पास बचा क्या है, क्या चीज, कौन 25, वो नहीं कटना, रूट के अंदर है, कटा भी सकते हैं हालांकि, लेकिन एक काम करते हैं अभी ना कटा के एक स्टेप और बढ़ जाते। सुनो ग्रुप करेंगे क्या देगा, रूट अंदर 25 16 कितना होता है, गया बराबर रूट अंडर, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस, सर जी रूट नहीं कटेली, आप कटाते हैं दोनों क्या गया, कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 41 बराबर x स्क्वायर प्लस, अब देखिए हमें तो x का मान निकाला है जी, चलिए ध्यान देते रहिएगा। ये जब कटिए गया, 41 बराबर, ये जब कटिए गया तो खाली क्या बचा, 41 बराबर, उधर क्या बचा है x स्क्वायर प्लस 25 यही बचा है जी, 41 25 इधर आ गया तो -25 हो जाएगा, उधर बचा खाली x स्क्वायर। अब 41 में से 25 घटाइए, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1 16 बराबर, यहाँ पे क्या जाएगा x स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर है, इधर आके आए रूट बन जाएगा बराबर x स्क्वायर बराबर कुछ इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, या इधर से उधर जाएगा तो रूट बनेगा। ठीक है, आप तो जानते हैं 16 का रूट क्या निकलता है, +-4 बराबर x। 16 का जब डायरेक्ट आप फॉर्मूला निकालोगे किसी को वर्ग को भेज करके तो उसका क्या लगाना पड़ता है, +-, यहाँ पे x का मान क्या निकल गया +-4, तो इसी को अच्छा लगने क्या लिखिएगा इधर +-4, तो x का मान निकल गया, कोई दिक्कत, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर क्या -4, +4, ये दो आंसर है, एगो माइनस में एगो प्लस में, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब हम लोग सवाल नंबर कितना देते हैं, 10 नंबर में, हाँ और तो बोलता है स्मार्ट सा कुछ कहता है क्या, अच्छा तो कहता है दूरी यहाँ QR और PR भी ज्ञात करते, दूरी क्या आर फटाक से ज्ञात कर लीजिएगा, तो वो कैसे ज्ञात कर लीजिए, देखो अब QR भी निकालना है जी, तो QR बराबर सूत्र तो वही होगा, क्या चीज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी देखिए बिंदु तो हम हटा दिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के पास तो मौजूद है, बुक में तो मौजूद है,
वहाँ पे बिंदु क्यू आर निकालना। तो बोलिए क्यू का मान क्या था? क्यू में क्या था? 0,1 था और आर में क्या था? x,6 था। यही था जी। तो आप लोग पास बुक होनी चाहिए। यहाँ पे खाली मिटा दिया है, लिखेंगे क्यू आर बराबर रूट अंडर x2 का स्थान पे क्या था? क्यू आर जब निकाल रहे हैं तो क्यू आर जब निकाल रहे थे x2 का स्थान पे वो क्या था सवाल में? अरे भाई क्यू आर निकाल रहे थे, x का स्थान पे क्या है? एक्स क्या था? 4 आर ने निकाला, चा- आर क्यों निकाला? क्यू आर तो ठीक है तो निकाल रहे हैं। क्यू आर बराबर सूत्र लिख दिए। क्यू का बिंदु जो दिया है तो उसका प्रयोग करना है, और आर का जो बिंदु दिया हुआ है उस आर का बिंदु कितना दिया है? x,6 था ना। x का मतलब क्या निकाले हम लोग? प्लस में से 4 लेके चले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर होती है। तो फटाक से क्या करो, यहाँ पे लिखिएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 में 0 जाएगा 4 नहीं बचेगा, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस 6 में से 5 का स्क्वायर कीजिए फटाक से। क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा? 16 प्लस 25। क्यू आर इज इक्वल टू क्या निकल गया? रूट 41। और एक सगा फिर कहता है पी आर। बिंदु पी के बारे में भी आप जान रहे हैं और आर के बारे में भी आप जान रहे हैं। तो बोलिए आप लोग पी आर ने खुद निकाल लीजिएगा, कुछ नहीं है। सवाल का आपका जो मेन कंडीशन होना चाहिए वो हो गया, ठीक है। अरे क्यू आर अभी निकाल के देखा, पी आर नहीं निकालिए। पी बिंदु दिया हुआ है और आर बिंदु भी दिया, आराम से निकाल सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं बनेगा तो ये आपकी समस्या है, तब बहुत बड़ी समस्या है, तब सवाल ही नहीं समझेंगे। इतना दिन से जो पढ़ा रहे हैं ना, तब तो वो भी नहीं समझेंगे। अगर आप कहोगे सर पी आर नहीं निकाल पाएंगे, हम तो यही कहेंगे इतना दिन जब पढ़ाए हैं तब आप वो भी नहीं सीखे हैं। इससे ही ना स्पष्ट होता है जी। दूरी सूत्र का प्रयोग कर कर के कितने बार हम सवाल बता चुके हैं। पूरे चैप्टर में तो यही चल रहा है, उसमें एक आध छूट गया तो क्या दिक्कत है? उस छोटे चीज को आपने पूरा कीजिएगा, तो एकदम पूरा कर लेना है। अब आइए हम लोग सवाल नंबर कितना आ जाते हैं? 10 में। देखते रहिए। 10 में कहता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। फिर वही खिस्सा, फिर क्या हो गया? वही खिस्सा। हे स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना कोई बिंदु है बीच, ऐसे खींच दीजिए पहले, ठीक है। पहले से बिंदु है, बिंदु इसका नाम ना है तो हम लोग अपना मर्जी इसका नाम रखते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं। क्या है? 3,6। बिंदु बी जो होगा वो क्या होगा? -3,4। यही ना जी? अरे यही ना है। एक बिंदु ए इतना है, एक बिंदु मान के चले हैं कोई दो बिंदुओं है, कहता है x और, ध्यान सुनो, हमको पहले नंबर में प्रश्न समझाना पड़ता है। जब हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होते तो हमको अच्छा खुद नहीं लगता है, तुम लोगों से ज़्यादा हम खुद परेशान रहते हैं। सुनो ध्यान से, हम क्या कहते हैं? कहता x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक ऐसा रिलेशन बनाना उसके दोनों के बीच कि बिंदु एक्स वाई, अब बिंदु एक्स वाई इसका नाम हम कुछ नहीं दिया, हम मान के चलेंगे कि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना और इतना से क्या है? समदूरस्थ है। तो मान लो बिंदु बीच में पी है जिसका नाम क्या है? एक्स, वाई। अब बात समझे, माना कि कोई बिंदु पी एक्स वाई है जो बिंदु इतना और इतना से क्या है? समदूरस्थ है। क्या है ना, समझते हैं? हे बोलो हम मानते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर? माना कि बिंदु P जिसका नाम क्या रखे हैं? x, y बिंदुओं A जिसका नाम क्या? 3,6 है जी, तथा B क्या नाम है? -3,4 से क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। इसलिए सुनो ध्यान से, जब बिंदु P x, y बिंदु A और बिंदु B से क्या है? समदूरस्थ है। इधर से AP और इधर से BP बराबर होगा कि नहीं? समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो हे स्टूडेंट आराम से कर सकते, इधर से AP, इधर से AP और उधर से BP बराबर होगा कि नहीं? आपको कहाँ से आया? तो समदूरस्थ है। अब AP का भी सूत्र लिखना है, अब BP का भी क्या लिखना है? सूत्र। AP मीन्स दूरी है, BP मीन्स क्या? दूरी है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते आराम से निकालेंगे। AP का आप कैसे लिख सकते हैं?
सूत्र लिखने की कोई जरूरत सूत्र में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AP निकाल लेते हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। AP ने निकाल रहे हैं पहला बिंदु x1 y1, दूसरा वाला बिंदु x2 y2। कई सवाल में इसका चर्चा कर करके थक गए हैं। बोले x2 y2 या x1 y1 किसी को मानने में दिक्कत है? नहीं। पहला बिंदु में x1 y1 और दूसरा बिंदु में अगर हम यहाँ AP निकाल लेते ये हो गया आपका पहला बिंदु, अर्थात ये x1 y1 हो गया, समझ लीजिए। दूसरा बिंदु P है, दूसरा बिंदु में क्या बोलना है x2 और y2 बोलना है। तो हे स्टूडेंट, AP को हम बिना सूत्र लेके क्या लिखें, डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का स्थान पे कौन जगह x जगह ले रहा है घटा, यहाँ पे x1 का स्थान 3 ले रहा है, ठीक है। ये पूरे का क्या कीजिएगा आप स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद प्लस लिखिए, तब होता सूत्र आप यहाँ पे y2 का स्थान पे y ही है, घटा यहाँ पे क्या है 6, इसका स्क्वायर कीजिए बराबर। आइए अभी इधर आइए, अब आप BP को देखिए, BP आप BP के हिसाब से चलिएगा तो BP, तो पहला बिंदु P है, दूसरा बिंदु P है, तो फिर x2 का स्थान क्या रखेंगे x से रखेंगे, x माइनस इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पहले से माइनस का होता है सूत्र का नहीं, तो BP माने है तो BP तो ये पहला x1 y1, ये दूसरा है तो x2 ना हो गया, तो x में से आप -3 घटाएगा तो +3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस सूत्र होता है y2 का स्थान पे क्या है, y2 का स्थान पे y है, और यहाँ पे क्या है 4, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा। तो दोनों तरफ रूट क्या हो गया आपका, कट गया। आपके पास जानते क्या बच गया x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी बचा आपके पास क्या x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। हे भले ही सवाल थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होते जा रहा है, बाकी आप नियम को ध्यानपूर्वक समझते जाइए। सवाल में कोई दम नहीं, कोई सवाल हल्का नहीं होता है और कोई सवाल भारी भी नहीं होता है। बारीकी से उस चीज़ को समझते जाइए, जैसे जैसे प्रोसेस जा रहा है उसको वैसे वैसे आप आगे बढ़ाते जाइए। सवाल बनेगा जरूर बनेगा। तो हम देखिए अभी क्या कहने वाले हैं, अब सीधी सी बात, अब लंबा प्रोसेस अभी और होने वाला है। अब ये देखिए MSB के होल स्क्वायर पे सॉल्व कीजिए। अब कहोगे सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि MSB के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे? अब भाई इतना दिन से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ रूपरेखा देखते हो ऐसे अनुभव हो जाता है। अब करना क्या है, दूसरा कोई उपाय है इसको सॉल्व करने का? कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। इसको तोड़ने के लिए बस वही उपाय है कि भाई A+B का होल स्क्वायर है या MSB का होल स्क्वायर जो है आपको उसी रूप में चलना पड़ेगा। तो बस हम यहाँ पे वो सूत्र लिख देते समझने हेतु। सूत्र होता है A-B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए। अगर A+B का होल स्क्वायर है तो A+B का सूत्र होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस, ये आपका सवाल नहीं है, ठीक है, ये हम समझने खातिर यहाँ लिख दिए हैं। अब यही सूत्र का प्रयोग करके उनको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो हे स्टूडेंट, इसको सॉल्व किए x -3 का होल स्क्वायर यानी कि A-B का होल स्क्वायर, इस सूत्र पर जाएगा कि नहीं? इसको हम ऐसे लिख सकते, a था तो a स्क्वायर, हमारा हिसाब में x है तो हम x का स्क्वायर करेंगे। सूत्र में होता है 2ab, तो हम लिखेंगे 2a। वो अपना पास a था तो a दिया, हमारा पास x है तो हम x देंगे जी। यहाँ बीच में कुछ तो अपना इंटू में गुना होता है, इंटू होता है b का स्क्वायर 3 है, लास्ट में b स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लिखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। सूत्र होगा A स्क्वायर माइनस 2A एक मन y इंटू बी का मतलब तो 6 है, लास्ट में B स्क्वायर -6 का सॉल्व कीजिएगा। ये हो गया, ये दोनों सॉल्व के कितना दूर तक पहुंचे, ठीक है, बराबर लिख के अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ये लाइन को। तो यहाँ A है प्लस B यानी x स्क्वायर कीजिएगा। सूत्र 2A का मान क्या x इंटू B का मान क्या 3, लास्ट तो B स्क्वायर में 3 का स्क्वायर करेंगे। अगर आप पजरा गए हैं तो इस सूत्र को देखिए जी, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ऐसे सजा सकता है। तो हम अपने इस हिसाब को कब ये नहीं बचा जी, इसको हम ऐसे नहीं सजा सकते हैं। यहाँ तक कभी सजा प्लस बात के लिए बचले हैं प्लस, इसको सॉल्व कीजिए। y स्क्वायर होगा माइनस में है तो -2a, एक मान क्या होगा y,
बी का मान क्या है 4 प्लस 4 का स्क्वायर करें, कोई दिक्कत तो बढ़िए। अब ये इधर आएगा भी नहीं तो हम इस चीज को ऊपर लिख के समझाएंगे, आप लोग को बस ध्यान पूर्वक समझते रहना, ठीक है। नजरें हटी दुर्घटना घटी, इसलिए आप लोगों की नजरें इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नजर बिल्कुल बोर्ड की तरफ होना चाहिए, एकदम दिल और दिमाग से समझते रहना, एकदम समझ में आएगा जी। आप लोग काहे घबरा रहे हैं, बोल रहे हैं ना, समझना भी तुम्हारे हाथ में है, ना समझना भी तुम्हारे हाथ में है। मेरा तो पूरा उद्देश्य है कि हमें सिखाना है। तो हे स्टूडेंट, इसी लाइन को अब हम आगे बढ़ाते हैं। इसे लिखिए, इस चिन्ह का प्रयोग करना है। हाँ, इस चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब बीच में पहले से क्या हो, बराबर हो, और इसका मतलब होता है या, इंग्लिश में और। हे स्टूडेंट, तो यहाँ पे सॉल्व करो, एक्स एक्स का लिखेंगे। अब यहाँ पे गुना करो, गुना है 2 गुना एक्स 2x गुना 3 2 तिया 6x प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा घटक 2 तिया 6 है 6 दूनी 12y प्लस 6 के 36 बराबर लिखिए। अभी हम x स्क्वायर होगा प्लस 2 गुना 2 तिया 6x होगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस सॉरी माइनस में है जी, बच्चों के 8 का वाई तो वाई लग जाएगा प्लस 16। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक्स स्क्वायर दोनों तो बराबर में सेम टू सेम कटता है, बता चुके हैं, कोई काम हो गया। वाई स्क्वायर भी कट गया, कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं दिक्कत। अब हमारे पास बचा -6x प्लस 9, हाँ बोलो 9 से 9 भी कट गया, बहुत अच्छा। और कोई कटने वाला है? नहीं कटने वाला, उसका -12 बच गया प्लस 36 बच गया, बराबर उधर कटा होगा कौन बच गया 6x बच गया, -8 बच गया प्लस 16। अब की कर, सबको एक जगह बुला लो, ठीक है। ये -6x है ना, -12 प्लस 36 लिख दिए, वो सब को इधर बुला लाइए, इधर आकर -6x हो जाएगा, माइनस में इधर आकर प्लस 8 हो जाएगा, प्लस में इधर आकर माइनस नहीं, कुछ तो क्या बचा 0। अब आपस में लड़ेगा झगड़े का ले जाते जाते कर दीजिए, इसमें x लगा हुआ है, इसमें x लगा, दोनों एक जाति हो गया, दोनों माइनस में है तो दोनों में से समान चिन्ह में तो जुटेगा ना, तो -6x हो गया, माइनस में 12x। ये देखिए क्या है 12y 8 है, दोनों एक जाति का है, लेकिन माइनस में है प्लस में तो घटेगा, तो 12y 8y घटेगा तो माइनस में बचेगा 4y। अब ई और ई भी एक जाति का है, वो दोनों कभी घटाइए, 36 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 20 = 0। ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन किताब वाला बदमाशी कभी कभी क्या करता है, अपना माइनस कुछ उसको चक्कर लगता है, कॉमन ले लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर उसने -4 क्या किया, कॉमन ले लिया, 4 से सभी भाग लग सकता है ना, 4 कॉमन लिया तो जो कॉमन तो उसी समय भागों देते हैं, 4 से भागने के बारे में तो क्या बना लगेगा 3x, 4 से भागने 4 कट गया, खाली वहाँ बचा प्लस है, जो प्लस में माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में तो वो माइनस हो जाएगा, 4 से भागने के 5 बार इक्वल क्या जाएगा 0। देखते जाइए, यहाँ लिखेंगे 3x + y -5 = 0। ये जो इसके गुना वाला था उसको छोड़ दी, कहाँ है यहाँ जी, तो छोड़े नहीं है, वो हवा में है, हे या भटाक से गिरा, ठीक है, मैंने उड़ के यहाँ गया उसके नीचे, गुना वाला चीज बराबर कुछ तो बटन में चला जाता है जी, हो जाएगा 3x + y -5 = 0 बटे कुछ भी हो 0। तो x और y के बीच में यही संबंध है जी, 3x + y -5 बराबर क्या आता है 0, यही दोनों के बीच क्या है संबंध है। तो आज की वीडियो में तो ही मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।